अगली हेडिंग डालिए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। वैसे मैंने हल्की से हिंट करी थी कल, फिर भी अपन कर लेते हैं। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ओए होए, cos 2n पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन, अरे डी मोर भी लगा दी तो 2 पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन सेकेंड क्वाड्रेंट हुआ -1/2 प्लस आयोटा रूट 3/2। cos 4 पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन 4 पाई बाई 3 -1/2 माइनस आयोटा रूट 3/2। इंपॉर्टेंट बात सुनिएगा, जब n को 1 रखा तो जो चीज मिली उसका नाम क्या? ओमेगा रे मेगा रे। cos 2 पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन स्क्वायर किया तो cos 2 पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन 2 पाई बाई 3 का क्या? अब ये स्क्वायर अंदर आएगा डिमॉर्विए, तो cos 4 पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन, तो ये तो तुहार 2 हो गया, यानी कि इसे ओमेगा स्क्वायर और इसे ओमेगा कहते हैं। मतलब उसका स्क्वायर करो तो ये मिल गया। फिर दिल में ख्याल आया कि इसकी स्थिति मैं ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर करूं तो क्या मिलना चाहिए, तो दिल ने कहा ओमेगा की पावर 4 ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, ओमेगा क्यूब 1 होता है। z क्यूब बराबर क्या? तो इस इक्वेशन के रूट्स हैं 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, तो इसको आप पुट करोगे तो सेटिस्फाइड तो करना पड़ेगा। तो ओमेगा क्यूब की जगह 1, तो ये हुआ क्या, यानी इसका स्क्वायर करो तो ये मिलेगा, इसका स्क्वायर करो तो ऐसा है कंसेप्ट। और करके देख लो आप, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, 2 अंदर उतरेगा तो 8 पाई बाई 3, 2 पाई घटा सकते हैं किसी भी एंगल से तो वो बन जाएगा। इसका नाम मेथड 1। अब मेथड 2 सोचो आप लोग, इसको लिखो। मेथड 2 सोचिए, आइए देखिएगा। सुनिए साहब, z इज इक्वल टू क्या, सुनो 1 का क्यूब करके देखना, देखना 1 ही मिलेगा, देखना। इसका क्यूब करके देखना आप 1 मिलेगा, इसका भी क्यूब करके देखना 1 मिलेगा। मतलब -1/2 माइनस आयोटा रूट 3/2 का होल क्यूब करना, यानी कि इसका होल क्यूब, तो पावर 3 उतरी ना, तो cos 4 पाई साइन 4 पाई 1 प्लस 0, इसमें भी 3 एंगल में उतर जाएगा, तो cos 2 पाई प्लस साइन 2 पाई। उधर देखते हैं कि क्या होता है।
देखना दो चीजों का प्रोडक्ट बराबर क्या, तो तुम क्या कहोगे कक्षा 10वीं के अनुसार, या फिर तो z इज इक्वल टू 1 एक आंसर रियल पार्ट, ये बोलो z इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो z इज इक्वल टू -1/2 प्लस माइनस आयोटा √3/2, यही दोनों तो आ गए, एक का नाम ओमेगा एक का ओमेगा स्क्वायर, और तुम इसको ओमेगा और इसको ओमेगा स्क्वायर बोल दो तो भी क्या फर्क पड़ता है, एक दूसरे के स्क्वायर से मिलते रहते हैं, अपनी मर्जी से नाम रखो। और कल मैंने आपको z³ बराबर 1 ना, तो इस सर्कल की रेडियस कितनी 1, पावर 3 है तो 2 पाई के 3 टुकड़े, यहां ओमेगा मिलेगी, यहां ओमेगा की बहन मिलेगी, और एक ये खुद है, 3 रूट्स इसके। उस वाले में तुमने देखा 1 प्लस जेड स्क्वायर बराबर 0 लिखा था, जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 बराबर 0 था, और इसके रूट्स का नाम क्या था, तो जेड बराबर ओमेगा रखा, तो क्या हो जाएगा, बहुत याद रखने वाली बात। फिर अपन ने इसका एलएचएस चेक कर लिया, तो ओमेगा स्क्वायर क्या था, ओमेगा क्या था, और 1 तो क्या है साहब, आप इन 3 को जोड़ो 0 हो जाएगा। तो याद रखने की बात यह हो गई कि ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 इज -1, ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 इज माइनस ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा इज माइनस ओमेगा स्क्वायर। इनकी पावर इधर उधर करके बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओमेगा की पावर 3 1 होता है, ओमेगा की पावर 3n 1 होता है, ओमेगा की पावर 3n प्लस 1 है। अब इसमें आयोटा जैसा खेल शुरू हो जाएगा। तो किसी ने तुमसे पूछा ओमेगा की पावर -1 बताइए, तो तुम कहना कि 1 अपॉन ओमेगा, तो 1 अपॉन ओमेगा में ऊपर नीचे ओमेगा स्क्वायर का मल्टीप्लाई किया, किसी ने ओमेगा की पावर -2 पूछा तो वो एक्चुअली 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर पूछना चाह रहा है, तो हम कहेंगे 1 ओमेगा स्क्वायर में ओमेगा अपॉन ओमेगा मल्टीप्लाई कर दिया। इस पर बहुत क्वेश्चन बनते हैं, कौन से, टुच्ची लेवल पीईटी के, क्या पीईटी बंद हो गई, मगर क्या पता मेंस पूछ ले।
नाना नाना हमने नो नाने नरने टनी दाना के मौसम है दीवाना। ये अंतर वाले हाथ उठाओ। तुम बिन जाऊं कहाँ तुम बिन। यस, चलिए फार्मूला बताएं। ए क्यूब माइनस बी क्यूब के सामने क्या होता है फार्मूला? लिखो ना, नहीं तो फिर लोग कहेंगे दिल में यही था, लिखा नहीं। ना डन। इसका क्या लिखा? दीदी नई दुनिया में आ चुके हैं अपन। तेरे बिना जिया जाए ना। ऐसा लिखने वाले हाथ उठाएं। कुछ नया, हर बार नया, सुहाग नया। यहां लिख रहे हो भाई तुम, ये देखो, ये उठ के इधर आया ए माइनस बी, ये उठ के इधर आया ए माइनस बी ओमेगा, ये उठ के इधर आया ए माइनस बी ओमेगा स्क्वायर। दीवाना लेके आया है दिल का तराना। देखो कहीं यारो, देखना। देना ना ना ना। यहां देखना भाई, +1 सॉरी इजिकल टू क्या, ऐसा भी लिखो। नो 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 यूं है।
हाँ, ये कितने लोग सफल हुए? अब बोला अंतर भाई। और हाय, हेलो, ओ हेलो, यहां देखना भाई। मन्ना आया ही भाई, उनने मॉड जेड मांगा ना, ओरिजिन से दूरी, तो क्यों माने कि कॉम्प्लेक्स है? हमको तो ओरिजिन से दूरी से मतलब है। ये है साहब जेड, तो जेड इंटू ओमेगा का मतलब जेड इंटू ई की पावर आई क्या, 2π/3। इसका मतलब क्या, इससे 2π/3 एंगल रोटेट कर दीजिए। यही तो सीखा था, वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। यस, और z प्लस जेड ओमेगा। वेक्टर एक एक उसका बीच में से पैरेललोग्राम लाओ। तो आपसे जो एरिया मांग रहे हैं वो ए, बी और सी, इस ट्रायंगल का एरिया मांगित रहे। और ये 2π/3, तो सामने वाला भी 2π/3। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, 2π/3 मतलब 120 डिग्री है। ये मॉड जेड है, ये मॉड जेड है। तो देखते रहना, ये 60, देखते रहना भाई, इधर देखते रहना। तो ये क्या हुआ, 30। तो ये छोटू, छोटू का डबल हाइपोटेन्यूस, तो ये कितना हुआ, मॉड बाई 2। और इसका ये कितना, √3 टाइम्स मॉड जेड √3/2। तो ये पूरा कितना, तो इस पूरे ट्रायंगल का एरिया कितना, हाफ बेस इंटू हाइट। तो बेस है ये मॉड जेड √3, और हाइट कितनी है, मॉड जेड बाई 2। इसके सामने कितना है, √3 से √3 कट गया, ये दो सामने चले गए, 16 इंटू 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड जेड का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 4 इंटू 2, उसका आंसर सही है। किसका आंसर सही है, कौशल पाटीदार, केपी। ये शॉर्ट ट्रिक थी। जेन्युइन में मालूम क्या होगा, ये पूरा पैरेललोग्राम ऐसा रोटेट कर दो, रोम्बस। आंसर तुमको जेन्युइन के नाम पर यह बोलना पड़ेगा कि ये साहब जेड है, तो इससे 120 डिग्री बना के जाने वाला ये, और ये कौन, जेड प्लस जेड ओमेगा। वाई एक्सिस पे मत लेना उसको, थोड़ा इधर या उधर कर लेना। तो अनजान जेड, जेड ओमेगा, और उसके बीच में से डायगोनल गया, तो उसने जेड प्लस जेड ओमेगा बनाया। और उसके बाद इसी क्वेश्चन पर आ जाएंगे अपन। करिए, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो एक्चुअली वो ओरिजिन के अबाउट वेक्टर रोटेट होता है उतना डिग्री जितना ई के माथे पे लिखा है।
ये आप सब समझना शुरू करो तो आईआईटी का कॉम्प्लेक्स बनेगा, नहीं तो फिर बस वो स्कूल का ही बनेगा और दूसरे कोचिंग की सीट बन जाएगी, मगर आईआईटी नहीं बनेगा यदि ये नहीं समझोगे तो। अरे एक काम करो, ऐसा लिखो, सेम अबव क्वेश्चन विथ वर्टाइसेस जेड, जेड आई, जेड प्लस जेड आई, एरिया भी सेम ही रखो। हम तो ऐसा कहेंगे कि मान लो कि ये जेड है, सुनना बड़े गौर से, ये क्या है साहब, तो जेड इंटू जेड आई क्या, ई की पावर आई, यानी पाई बाई 2 रोटेट कर दीजिए इसको, ये ला, यह ठीक 90 डिग्री, तो इसका नाम क्या, और फिर पैरेललोग्राम बना दीजिए, तो ये क्या, z प्लस, आपसे इस ट्रेंगल पर चर्चा कर रहे हैं, तो ये भी क्या मॉड z और ये भी क्या, तो हाफ बेस इंटू हाइट इजिकल टू कितना, तो मॉड z का स्क्वायर इजिकल टू 32√3। तो मैंने मन से क्वेश्चन दिया था इसलिए गंदा आंसर आया, मगर मैं फिगर बनाना सिखाना चाहता था। डन मालिक, कितने लोगों ने एकदम सही साट काम किया, हेलो, इनसे पिछला बन गया था और ये नहीं बना। ये मैंने मन से दिया, फाइंड ऑल z if ओनली मानस एंड तोमर। देखिए साहब, जरा सा ट्विस्ट कर दो तो तुमसे बनता नहीं है। ये साहब
ऐसा बोल सकते हैं क्या भाई? ये इक्वेशन है, इसके रूट्स ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर है, तभी तो वो दोनों सच है, ऐसा क्वेश्चन ने कहा है। हाँ, मेरा चेहरा है आईने जैसा, आईने जैसा। अब इसका मल्टीप्लाई करो, तो पूरे में डिवाइड कर लो, काय का x इंटू ए प्लस एक्स इंटू बी प्लस एक्स इंटू सी प्लस एक्स इंटू डी प्लस एक्स इज इक्वल टू क्या? बस इसको मल्टीप्लाई करो पूरे में, तो डायरेक्ट लिख दूं अगली स्टेप क्या मिलेगी समय बचाने के लिए। आप जब इसको खोलेंगे तो एक्चुअली लिखा क्या है वो समझा दूं। ये क्या है? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी है। ये क्या है? 4 हैं ए बी सी डी, उसमें से 3 उठाओ और ऐड करो, ए बी सी प्लस ए सी डी। एक काम करो, ए बी सी है, इसमें डी छोड़ दिया, अब सी छोड़ देना, ए बी डी, फिर बी छोड़ देना, ए सी डी, फिर ए छोड़ देना, बी सी डी। इनका सम है, और वो क्या है? मल्टीप्लाई ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी, चारों का मल्टीप्लाई। सही है। अब जब तुमने कहा कि इसके रूट्स ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, तो इसके रूट्स ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, इसके रूट्स भी क्या? सिंप्लीफाई ही तो किया है, और क्या किया? ओमेगा की पावर 4 मतलब क्या? यस। अब पुट करना है ओमेगा स्क्वायर की पावर 4 मतलब क्या? ओमेगा की पावर 8 मतलब क्या? ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर का क्यूब, ये भी 1 ये भी 1, घटा दिया, इसमें से इसको घटा दिया, चेहरे से हाथ हटाओ, तो वो हो चुका है 2 ओमेगा माइनस नीचे क्या? बीच वाला तो कैंसिल हो गया ना, ये वाला 1 1 है, उस ओमेगा क्यूब ओमेगा स्क्वायर का क्यूब। अब इसमें से इसको घटा रहे हैं, तो सिग्मा ए बी सी कॉमन लिया, तो अंदर क्या बचा?
नीचे वाला पॉजिटिव हो चुका है, ओमेगा स्क्वायर माइनस 1, ये घटकर क्या हो गया सामने क्या, ठीक है, इसमें से 2 कॉमन निकला और माइनस कॉमन निकाल लिया, तो ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा हो गया प्लस सिग्मा ए बी सी हो गया, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा इजिकल टू 0 हो गया, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा निकल गया और 0 में चला गया। एक्चुअली वो 0 थोड़ी हो सकता है कभी, तो -2 प्लस सिग्मा ए बी सी बराबर क्या, तो सिग्मा ए बी सी बराबर क्या, अब इसका नाम मान लो इक्वेशन 2, इसके आगे स्टार के आगे सिग्मा ए बी सी इज इक्वल टू 2 को पुट करे इक्वेशन 2 में, तो यह है साहब इक्वेशन 2, इसमें पुट कर देता हूं, तो 2 इंटू ओमेगा प्लस सिग्मा ए इंटू 1 माइनस 2 ओमेगा माइनस 2 गामा ए, ये दोनों कट गए, तो सिग्मा ए इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ गामा, सेकेंड हेंस प्रूव्ड। अब इक्वेशन 2 में x बराबर 1 रखें LHS में, तो 2 डॉट ओमेगा प्लस सिग्मा ए माइनस सिग्मा ए बी सी डॉट ओमेगा माइनस 2 गामा ए इज इक्वल टू 2 ओमेगा, इसकी जगह ये, उसकी जगह ये लिखूंगा मैं, और ये 2 ओमेगा, 2 था ना ये, माइनस इसकी जगह पर क्या, सब कट गया, इज इक्वल टू क्या, इसका मतलब इस इक्वेशन को, अरे यार कहां रखना था, कहां रख दिया, इसमें 1 रखूंगा ना, तो 2.1 प्लस सिग्मा ए 1 का क्यूब माइनस सिग्मा ए बी सी 1 माइनस 2 गामा ए, तो 2 प्लस सिग्मा ए माइनस इसकी जगह 2 माइनस इसकी जगह सिग्मा ए, तो सब कट गया, क्या हो गया, इसका मतलब समीकरण 1 का रूट x इज इक्वल टू 1 भी है, तो सिंपली इसका भी कौन होगा, 1 होगा, तो हेंस प्रूव्ड, x की जगह 1। ये इस बार ऐसा पेपर रहेगा मेंस का, एक्चुअल मेन का पेपर, क्या आगे पीछे, यस, बुर्का खोल के देखना अलाउड होता है क्या, खूब जूते पड़ेंगे बेटा, बाहर बाहर से देखो, खुश होते रहो, कैरिया खोल के दिखा दो, बता, अरे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, लिख लिया, यहां तक लिख लिया, क्वेश्चन करके लिखो, एबव क्वेश्चन में इक्वेशन का चौथा रूट भी बताओ। भाई अभी तक हमको 3 पता चले, 1 पता चला, ओमेगा पता चला, ओमेगा स्क्वायर पता चला, चौथा बताइए भाई है कितने, ये तो पता करूं,
ओए, ये प्रश्न है अगला, कितने लोगों ने चौथा रूट ढूंढा? हाँ बोल, इन्फिनिटी लाहौल बुलाकवत। हाँ हाँ भैया, कितने लोगों के पास कुछ ना कुछ आंसर आया? हाथ उठा। हाँ बोलो, इन्फिनिटी वाले हटो। हाँ, इनफाइनाइटली मैनी रूट्स, ऐसा भाग। नमन वर्मा का है माइनस एबीसीडी, टाइडे का है एबीसीडी। तुम्हारा क्या? देखते हैं, मिलाते हैं, आइए देखिएगा। हाँ, माना चौथी है जी, माना चौथा है आर। क्या? आर। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर। तो 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, चौथा रूट। और ये है ना तुम्हारी इक्वेशन। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है? सही लिखा है ना मैंने? तो ये तो 1 हो गया, तो आर इज इक्वल टू क्या? चौथा रूट। तो तू सम क्यों लगा रही है? तू प्रोडक्ट लगा, जिससे आंसर आए वो लगाओ। अबे तो गोलू, उसने गलत किया है। अच्छा, एक और खास चीज। ओ हेलो हाय, सुन, ये जो है वो उसके बराबर है। अरे, प्रोडक्ट ऑफ एबीसीडी का ट्वाइज अपॉन 2। तो प्रोडक्ट ऑफ ट्वाइस ऑफ एबीसीडी ये इसके बराबर है ना यार? कहां गया वो लिखा? तो माइनस को यहां छोड़ दो, तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी अपॉन 2 आंसर भी सही है। हाँ हाँ, कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं अपन, और सुहाग की क्लास में बैठे हो तुम। तुमसे बनने लगे तो उड़ने नहीं लगोगे तुम। लिखो साहब जल्दी फटाफट। नमन वर्मा का मतलब सही गया। क्या है ना? माइनस तो है, तो वही तो लिखा है। अरे गोलू सुन, जब हाईएस्ट पावर इवन है तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है प्लस कांस्टेंट अपॉन ए, और हाईएस्ट पावर ऑड है तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है माइनस कांस्टेंट अपॉन ए। सिखाया था एक पागल ने। ये क्वाड्रेटिक भूल गया, पढ़ाया हुआ भूल जाते हैं और फिर बोलते हैं कि हाँ। वो जो तुम लोगों से लव लेटर लिखवाए थे वो मैंने 29 दिसंबर को लिखवाए थे, और पढ़ने बैठा मैं कल, इतने दिनों बाद। तो दुनिया ही बदल चुकी थी। उसमें मालूम क्या लिखा था? हम वीडियो में देख रहे हैं कि आपका कोर्स पिछले साल भी पूरा नहीं हुआ था और इस साल भी कोई उम्मीदें नहीं लग रही पूरे होने की। मैंने तो लव लेटर पढ़े ही नहीं, मैं तो अपनी मर्जी से ही पढ़ा रहा हूं। और कल जब सुकून से बैठा उसको पढ़ने, तो मैंने कहा यार ये तो बात झूठी साबित हो गई। अरे हाँ कि ना, 11th क्लास का हमेशा पिछड़ जाता है, मगर इस साल एकदम सही हो गया। और अपने आप हुआ। वो पढ़ने के बाद मैंने एक्शन नहीं लिया, मैं अपनी स्पीड से चल रहा था। जैसे उत्तर प्रदेश में विकास का पहिया चल ही नहीं रहा था, मगर जब लोकसभा चुनाव हुए 2014 में,
और अखिलेश की पार्टी में सिर्फ 5 लोग ही जीत पाए संसद की सीट जो परिवार के थे, बाकी सबकी बेइज्जती उड़ गई। तो अखिलेश ने विकास का पहिया चलाया। तो लास्ट 2 साल में इतना हो गया जो पिछले 3 साल में नहीं हुआ। पूरी सरकार कितने साल की थी? 5 साल की। तो अपन ने आखिरी 1 महीने में उतना पढ़ा दिया जितना 5 महीने में नहीं पढ़ाया था। अरे यस, मिटा दो इसको। सुनिए, स्टार लगा के लिखो, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। ऐसा लिखो, जनरली, सामान्यतः। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए है तो क्या होता है रियल नंबर्स की दुनिया में? हाँ बोलो। ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी होता है क्या? ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। सुनिए कैसे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इज इक्वल टू क्या? और इसमें 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड। ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। यस, ए बी 2ab, ए सी 2ac, बी सी 2bc। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, बी माइनस सी का होल स्क्वायर, सी माइनस ए का होल स्क्वायर। तो a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू क्या हो गया? मगर कॉम्प्लेक्स नंबर्स में, कॉम्प्लेक्स नंबर में z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस z3 स्क्वायर इज इक्वल टू z1 z2 z2 z3 z3 z1 है तो जरूरी नहीं कि z1 इज इक्वल टू z2 इज इक्वल टू z3। तो यहां और क्या हो सकता है ये पूछ रहा हूं तुमसे। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आंसर फ्रॉम लवेश अग्रवाल। पाई बाई 3 पाई बाई 3 पाई बाई 3। इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टाइसेस हो सकते हैं ये लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में। है किन तीनों का? क्यों इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये किसने बोल दिया? साइड्स इक्वल होती है, z1 z2 z3 का मॉड नहीं। तो वो तो साइड तो होती है इक्वल, दुनिया जानती है, उसमें क्या नया बता रहा तुम? मतलब बस समझ जा। है सीधे होके बैठ जा भाई, तू ऐसे घर में भी गिरते पड़ते रहते होगे तुम। हेडिंग डालो, nth रूट ऑफ यूनिटी। इकाई का nवां मूल। तुम तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के 3 वर्टाइसेस लेके इसमें पुट करके चेक कर लेना। z इज इक्वल टू 1 की पावर 1 अपॉन n। तो इसके आंसर क्या क्या आएंगे? एक तो 1 आएगा, एक अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 और अल्फा। ठीक, कुल n रूट्स है। फर्स्ट वाला तो खुद रियल और ये कॉम्प्लेक्स। अरे हाँ,
ऐसा बड़े बड़े अक्षरों में लिखिए और इसको थोड़ा बीच में लिखना, ऊपर 2-3 लाइन छोड़ के कि ये सुंदर दिखाई दे। फिर प्रॉपर्टीज लिखिए। लिखते जाओ भाई। बड़े ध्यान से पढ़ना भैया, नहीं तो तुम मरवा दो। इसको अप्लाई करो उस पे, किस पे? सुनो, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्या? हेलो, क्या? तो 3 रूट्स आएंगे, एक का नाम 1, एक का नाम ओमेगा, एक का नाम ओमेगा स्क्वायर। अब 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या होता है? 0। अब इन तीनों के ऊपर 3 पावर चढ़ा दो। 1 क्यूब, ओमेगा क्यूब, ओमेगा स्क्वायर का क्यूब, तो आंसर 0 नहीं, 1 प्लस 1, पावर अब 6 लगा दो। 1 की पावर 6, ओमेगा की पावर 6, ओमेगा स्क्वायर की पावर 6, फिर 1 हो गया। समझ रहे हैं आप भावनाओं को? अब उसकी जगह 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0 था। अब पर्सनली उनकी पावर 2 लगाओ ना, यानी कि नॉट मल्टीपल ऑफ 3। तो 1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर, यानी ओमेगा की पावर 4, यानी ओमेगा, यानी कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। बड़े ध्यान से करना उधर पे। अरे रुकना, एंड मत करना, यहां पे नया नंबर डालना, चौथा इजिकल टू 0 करके लिखना। इफ n इज इवन नंबर, ऐसा लिखना। फिर लिखना एंड its value will be 1 if n is odd। इसकी वैल्यू 0 हमेशा नहीं है। या तो एक काम करो, रुको, अपन फंक्शन चैप्टर में करते हैं ना, सब कुछ काट पीट के दोबारा लिख दो। इसको इज इक्वल टू करके यहां 0 लिखो, यहां 1 लिखो, यहां n को इवन लिख दो, यहां n को ऑड लिख दो। उल्टा तो नहीं कर दिया मैंने? क्या? फंक्शन स्टाइल में लिखो, सेंटेंस करके मत लिखो।
है बात नहीं। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी उसकी डीली नहीं चल रही, हम कॉम्प्लेक्स रूट्स लिख रहे हैं। वन को मैंने सेपरेट कर दिया था, ठीक है ना। महिलाओं का खाना अलग चल रहा। अरे यस, मिटा दूं मिटा दूं मिटा दूं मिटा दूं मिटा दूं मिटा दूं मिटा दूं। हाँ, इसीलिए तो 3 का खेल आ रहा है। ये अपना ओमेगा वही है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। सिर्फ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में तो 1 भी आ जाएगा। मिटा दूं। नीना 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 ना नीनो नो 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 नो। देखो भैया, ए भैया, ये एक्चुअली 5 के ऊपर 1/2 पावर है, घूमकर इसके ऊपर जाएगी, तो ये घूम के ऐसे चली गई, तो log m माइनस log n, ये वाला मॉड एक्चुअली नेगेटिव ना हो जाए उसके लिए था, तो स्क्वायर है तो फिर मॉड की जरूरत का। तो मॉड z प्लस 3 मॉड z माइनस 1 का स्क्वायर इजिकल टू कितना, तो मॉड z प्लस 3 इजिकल टू 5 मॉड z स्क्वायर माइनस 2 मॉड z प्लस 1। तो ये कितना हो गया, 5 मॉड z का स्क्वायर माइनस 10, ये उठ के इधर आया माइनस 11 मॉड z प्लस 2, तो 5 दूनी 10, 10 एकम 10, 10 और 1 11, तो
5 mod z स्क्वायर माइनस 10 mod z माइनस mod z प्लस 2 इजिकल टू 0। तो 5 mod z माइनस 1 mod z माइनस 2 इजिकल टू 0। तो mod z इजिकल टू 1/5 mod z इजिकल टू 2। और z में से क्या घट रहा है? तो हुजूर एक छोटू सर्कल जिसकी रेडियस √5 है, 1/5 है बे। बुरखा पहना रखा है यार छोरी को, अब वो कितने भी नैन में टक्के कर ले किसी को पता थोड़ी चलेगा। अंदर नेगेटिव हो रहा है तो किसी को क्या फर्क पड़ेगा है? हाँ देखना गोलू, देख तो सही जीवन में। ये दूसरा जिसकी रेडियस 2 है, 2 है रेडियस इसका भी रूट कर रहे हरामखोर। यस, तो 1,1 यहां कहीं पर होगा, 1 1, क्योंकि 1,1 से ओरिजिन की दूरी √2, जबकि ये पॉइंट 2 दूरी पर है, तो यहां के कोऑर्डिनेट्स √2, √2। तो आर्ग्यूमेंट से तीर ऐसा चलेगा, दिस इज कटिंग पॉइंट आंसर। किस किस के पास है √2 प्लस आयोटा √2? कहां दिखाई दल्ला? नहीं बजेगी भैया ताली। और टाइडे कुछ बन नहीं रही है टाइडे से। गलती से मिस्टेक हो गई कह रही है, गलती से मिस्टेक हो गई। स्टार लगा के लिखे, फाइंड लोकस ऑफ z इफ if argument of z minus z2 upon z minus z1 is equal to π/2 or z minus z2 upon z minus z1 is imaginary। ऐसा तो सिखाई था। π/2 मतलब क्या? इमेजिनरी हो जाना। कितने लोग सफल? हाँ ये है भैया। कितने लोगों की कॉपी में ऐसा कुछ स्पष्ट नजारा है? हाँ लिखा हुआ है, 2 लोग, मानस एंड तोमर। हा OR और सुन लो रे, ये A ये B, सुनना, PA स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर इज इक्वल टू क्या? तो तुम्हें क्वेश्चन यूं भी आ सकता है, Z माइनस Z1 का स्क्वायर Z माइनस Z2 का स्क्वायर इज इक्वल टू Z2 माइनस Z1 का स्क्वायर, या इसको वो लोग कांस्टेंट लिख दे तो भी समझ जाना। करा था, लिख ली। हाँ फिर भी लोगों को याद नहीं रहता, बताओ। लिखो लिखो, नजराना भेजा है किसी ने प्यार का,
पी साइलेंट है भाई, है ना। क्या पता बे, यहां देख, समझ इसको। सुनना है, देखना इधर। ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या? ए बी इंटू ए बी प्लस बी सी इंटू बी सी इज इक्वल टू ए सी इंटू ए सी। ए बी के जस्ट बराबर कौन है? बी सी के जस्ट बराबर क्या है? याद रखने के लिए कंसेप्ट। एक चीज और दिल में आई ख्याल, ए बी बी, इसके डायगोनल सी, और ये क्या? चारों साइड के स्क्वायर का सम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू डायगोनल का सम स्क्वायर का, यानी कि ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर पैरेललोग्राम में। बट इट इज नॉट साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। यूं ही याद आया तो बता दिया। थोड़ा पन्ने पलट कर बताओ कि अपन ने लॉग विद बेस ई एक्स प्लस आई वाई, यानी कि लॉग विद बेस ई जेड इज इक्वल टू को क्या निकाला था? पन्ने पलट, पन्ने पलट। पलटो ना।
लॉग लग गया उसमें, और क्या, खुल के बिखर गया। तो ये बताने के बाद पूछ रहा हूं, तुम इल्जाम मत लगाना कि अचानक पूछ लेते हो। ये कुछ ऐसा ही क्वेश्चन हो गया बाबू। और ये क्वेश्चन की क्वालिटी तो देख भाई, तू कब बतियाने में लगा है? शर्मा, कुछ तो शर्म कर। ये जनरली बच्चे आंसर 1 लिख देते हैं। अब और बस इतना सा आंसर, इसका आंसर 12th ईयर ड्रॉपर वाले बताएं। साइन इन्फिनिटी अपॉन साइन इन्फिनिटी, सम रियल बिटवीन -1 to 1, सम रियल बिटवीन -1 to 1। जरूरी है क्या ऊपर नीचे सेम आए? इसलिए लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ऑसिलेशन टाइप नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी लिख लो आप, बाकी लोग मिटा, नीचे वाला मिटाऊंगा मैं। अरे इस क्वेश्चन के आसपास मत लिखना, उसको अभी एक्सप्लेन करूंगा, सुनिएगा। ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे, ln mod I प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ I डॉट I, ln mod I प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ I, इसकी वैल्यू ln 1, इसकी वैल्यू क्या 0 प्लस I आर्ग्यूमेंट ऑफ I, 0 प्लस I आर्ग्यूमेंट ऑफ I आर्ग्यूमेंट ऑफ I, आर्ग्यूमेंट ऑफ I 2n प्लस 1, 2n प्लस 1 नहीं, 4n प्लस 1। अरे हमको सिर्फ ये पोजीशन चाहिए ना, वो तो ऊपर और नीचे दोनों देना शुरू कर देगा। रख के देख ले। अच्छा अच्छा अच्छा, वो ऐसी बातें कर रहा। हाँ तो ये, अरे ठीक है भाई, तू इवन पाई प्लस π/2 लिख ले, ले कॉमन लेके देखा π/2, देख यही आएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में पढ़ा था, ये सिर्फ ऊपर का चाहिए तो 4 का डिफरेंस चलता है π/2 में। OMR में लिख के आना, पढ़ा था, याद नहीं आ रहा। नीचे क्या, n और m इक्वल हो तो 1 आंसर। I की पावर I तो सिखाई दिया था, है ना। अब कोई z इज इक्वल टू लिख दे I की पावर इंफिनिटी, तो z इज इक्वल टू अगली स्टेप में क्या कर देंगे, और फिर लॉग ले लीजिएगा। अरे यस, इतना लिख लीजिए। अब हेडिंग डालो, स्ट्रेट लाइन इन कॉम्प्लेक्स नंबर। हाँ, तुमने क्या सोचा खत्म दुकान है, घर जाओ। दीदी यही दुआएं पढ़ रही थी बहुत देर से।
खुदा है ही नहीं तो सुनेगा कहां से दीदी? अरे हाँ कि ना? कोई पूछे खुदा है कि नहीं है तो तुम क्या कहोगे? कि ना भारत में आके देखो हर सड़क खुदी हुई है, सब जगह खुदा ही खुदा है क्या? अरे हाँ कि ना? लिखा ना अपन ने, स्ट्रेट लाइन इन कॉम्प्लेक्स नंबर। अरे हाँ हाँ, तो सुनिए साहब। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस z2 इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस z2, ऐसा हो जाएगा क्या? एक बार देख लो। स्लोप आर्ग्यूमेंट मतलब क्या? एंगल विथ एक्स एक्सिस। अरे हाँ ना? तो z माइनस z2 अपॉन z1 माइनस z2 विल बी व्हाट? वो पढ़ा था एक्सटेंशन वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। बिकॉज आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस z2 अपॉन z1 माइनस z2 इज इक्वल टू 0, या क्या? अरे हाँ हाँ, अब रियल है कोई चीज तो वो और उसका बार अरे हाँ हाँ, यहां तक लिखो। इसके बाद में डायरेक्ट लिख रहा हूं क्योंकि ये बहुत लंबे समय से IIT ने पूछा नहीं है, मगर जानकारी के लिए बस बता रहा हूं। सुनना, आप बोर्ड पे देखना, अब मत लिखो। इसके बाद ये स्टेप आएगी, ऐसा मान लिया। अब आगे की बात सुनो, वो काम की है, वो छपाई। देख इधर, ये अपने आप में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका बार इधर है, तो z ये है जो z के साथ में बार है, और माइनस z बार के साथ में असली नंबर है। Here b is purely imaginary because z1 z2 बार माइनस z1 बार z2 का होल बार लेके देख लो, आपको पता चल जाएगा कोई चीज प्योरली रियल है कि प्योरली इमेजिनरी है। आप उस पर छतरी अप्लाई करो, तो छतरी अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? z1 z2 माइनस z1। तो अब आप इसमें से माइनस कॉमन निकालो, तो ये क्या हो गया? ये तो ये नीचे वाला हो गया, तो माइनस आया ना कॉमन, इसका मतलब क्या? प्योरली इमेजिनरी। अब इस इक्वेशन में पूरे में i का मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा? i a बार माइनस z बार i a प्लस i b इज इक्वल टू क्या? अब इस माइनस को इसके साथ इंक्लूड मान लो, माइनस i a का बार बताइए, माइनस i a का बार, माइनस अपनी जगह i का बार a का बार, तो i का बार, तो ये क्या हो गया?
आई ए बार, आई ए का होल बार नहीं। क्या स्थिति स्पष्ट है? तो सुनिएगा, तो z के साथ कैपिटल ए बार प्लस माइनस मैंने इंक्लूड कर दिया था उसके साथ, z बार के साथ सादा ए, तो साथ में कैपिटल बी। अब ये प्योरली इमेजिनरी था, उसमें आई का और मल्टीप्लाई कर दिया तो रियल हो गया। हियर बी इज प्योरली रियल। अब आपको क्वेश्चन कैसे आते हैं वो समझिए, मतलब मैंने डायरेक्ट ये सब क्यों लिखवाया। आपको क्वेश्चन ऐसा आएगा, पहला क्वेश्चन 3z प्लस 3z बार प्लस 2 बराबर 0। क्या ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है कि नहीं है? कौन सी कैटेगरी की? ये कैटेगरी कि ये कैटेगरी? नीचे वाली, क्योंकि आखिरी में क्या है? प्योरली रियल। और z बार के बगल में जो बैठा है उसका बार 3 ही तो होगा, बीच में प्लस है, वो बहुत जरूरी बात है। जब यहां प्योरली इमेजिनरी हो तो यहां बीच में माइनस, यहां प्योरली रियल हो तो बीच में प्लस। ये है इंपॉर्टेंट इस जगह की बात। 3z माइनस 3z बार माइनस 6i बराबर 0, ये है क्या स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन? है, ये भी है, क्योंकि ये ऊपर वाली कैटेगरी है। तो ये क्या है? इमेजिनरी। z बार और z के बगल में जो है वो एक दूसरे के बार है, और बीच में चिन्ह माइनस है क्योंकि उधर इमेजिनरी है। तो ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है। 3z प्लस 3z बार प्लस 2 आयोटा, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। अब लिखो स्लोप, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये भी डायरेक्ट लिखो, ये लिखो। अब लिखिए सर्किल। ये तो अपन बहुत दिनों से सीख रहे थे। बात ना करे दादा। इसे हाईलाइट करना भाई।
ये जल्दी जल्दी लिखो भाई, चैप्टर खत्म हो रहा है तो और जल्दी हो रही कि और जल्दी खत्म कर दो। सुनो, ये अभी थोड़ी देर पहले लिखा था अपन ने। तो अब जब ये प्योरली इमेजिनरी है तो z माइनस जेड टू अपॉन जेड माइनस जेड वन इज इक्वल टू माइनस ऑफ क्या भाई, इमेजिनरी चीज का बार। तो लिखो मत साथ साथ में, इधर देखते रहो। तो छतरी एक एक को डिस्ट्रीब्यूट होकर उठकर इधर आ गई। तो z माइनस जेड टू अपॉन जेड माइनस जेड वन प्लस जेड बार माइनस जेड टू बार जेड बार जेड वन बार इज इक्वल टू क्या, अरे हाँ, जेड माइनस जेड टू जेड माइनस जेड वन जेड बार माइनस जेड टू बार जेड माइनस जेड वन इज इक्वल टू 0। ये आपकी वही डायमेट्रिकल फॉर्म 2D की दुनिया वाली। हाँ, ईमानदारी से कंप्लीट कॉम्प्लेक्स नंबर। अरे यस भैया, कल मंडे को ड्रॉपर वाला एलिप्स हाइपरबोला लगेगा 12 से 3:45। यस, और टीटीएस में क्या चल रहा था, हम 12 वाली क्लास की बात कर रहे हैं, उसमें कॉम्प्लेक्स था ना। यस, तो कल के दिन 12 से 3:45 लगेगा इलिप्स हाइपरबोला, और फिर वही इलिप्स हाइपरबोला टीटीएस में घुस जाएगा। तो एमडब्ल्यूएफ की आपकी आजादी। अरे हाँ, तो कल ड्रॉपर्स को एक दिन और मंडे, फिर सिर्फ टीटीएस टीटीएस। टीटीएस वाले दिनों में 12:30 से 3 नए क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे अपन अलग अलग चैप्टर्स पे। डाउट भी ला सकते हो, और उसकी मैं रिकॉर्डिंग ही नहीं करूंगा। कितना कैमरा भाई साहब, 4 TB की हार्ड डिस्क इस साल मैंने अप्रैल या मई में खरीदी, अभी फुल हो गई वो 4 TB। अब वो एक कंप्यूटर के अंदर अपन 4 हार्ड डिस्क लगा सकते हैं एटमोस्ट, आजकल जो मदरबोर्ड आ रहे हैं। अगले साल 5वीं कहाँ फिट करूंगा, यही समझ में नहीं आ रहा। ज़्यादा से ज़्यादा 4 अलाउड होती है, 4 की कंप्लीट हो गया कोटा। तो कह लग खुदा भी मना करते 5वीं करने से है। नहीं, कुछ बच्चे मेरी 2012 की वीडियो देखकर खुश होते हैं, भले उसमें धुंधला दिखता है। मैंने कहा क्यों, तो कह लगे उसमें आप चलती क्लास में खुद छूट गाली बक देते थे और मारते थे और अनशन भाषा यूज करते थे, तो ज़्यादा अच्छा लगता है। और अभी आप एकदम शरीफ हो गए हो, तो आजकल के बच्चे सोच रहे तो उस जमाने में कैसे रहे होंगे। है भैया, लाइट्स ऑफ कर देना, और जिनका जो छूटा पड़ा है उनको रुक के वीडियो देखनी चाहिए यार, घर भागने की जगह। जो बोलोगे आप, जो बोलोगे आप, डन। अरे यार तुम अब टीटीएस में पूछना भैया, उस दिन डाउट डिस्कशन होया करेगा।